आज यहाँ एपेक्स बॉडी के सारे मेंबर्स आप सबके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़े हैं। यहाँ पीछे हमारे कोई 500 लोग भी एक दिन के अनशन पे जुड़े हैं और 15 लोग लंबे अनशन पे। तो मैं सबसे पहले तो आपका परिचय छेरिंग दोरजे साहब से कराना चाहूँगा, जो कि एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन हैं। तो वो आज के वार्ता को आगे ले जाएंगे। नमस्ते। आज यहाँ में हम लोग ले से अनशन साइट से बोल रहे हैं, जहाँ पर सोनम वांगचुक जी का 13वां दिन भूख हड़ताल का चल रहा है और उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरू से ही अनशन पर बैठे हैं। और यहाँ पर जैसे सोनम जी ने अभी कहा, हमारे लोगों के बीच में तिब्बत बॉर्डर से भी बहुत सारे लोग आए हैं जो कि बिल्कुल जीरो बॉर्डर पर है। वो भी यहाँ पर हमारे साथ सॉलिडरिटी दिखाने के लिए आए हैं, हमारे डिमांड के साथ आए हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है। एक तो हम जो अभी होम मिनिस्ट्री ने टॉक्स के लिए हमें बुलाया है, इसको तो हम वेलकम करते हैं। ये बहुत देर से ड्यू था, लेकिन जो इतना लंबा डेट दिया, तकरीबन जिस दिन ये डेट अनाउंस किया वहाँ से लेके अक्टूबर 6 तक 16 दिन होता है। तो हमारा होम मिनिस्ट्री से शुरू से ही ये रिक्वेस्ट रहा है कि इसको एडवांस करें और हो सके तो इसी महीने में जल्द से जल्द टॉक्स करें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और यहाँ पर जो अनशन पर लोग बैठे हैं उनकी ज़िंदगी का भी सवाल है। अगर बहुत देर तक यहाँ पर लोगों को अनशन पर बैठना पड़े इतने हाल्टीट्यूड पर, तो वो भी बहुत एक डेंजरस चीज़ है इनके लाइफ के ऊपर। तो हम दोबारा होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि टॉक्स जितना हो सके जल्दी बुलाए और इसी महीने में बुलाए। तो ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट है। छेरिंग साहब ने कहा कि टॉक्स के लिए तो बुलाए गए और मगर वो इतनी दूर है, ये जानते हुए कि यहाँ पर इतने लोग लंबे अनशन पर हैं और बहुत से लोग दिन में 500 के करीब अपना घर भर सब छोड़कर एक दिन के अनशन में जुड़ते हैं। और ये अनशन जैसे पहले ही बताया गया है तब तक के लिए है जब तक या तो वार्ता हो और कुछ फल निकले या फिर 35 दिन तक चले। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 35 दिन के लिए ही निकल पड़ा हूँ, मगर यहाँ बहुत से लोग हैं जिनमें से महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, जो अगर ये टॉक्स के लिए ही 16 दिन और लगते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए ये बता रहे थे कि इसको इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चाहे तो टॉक्स 3 दिन में भी कर सकते थे। बल्कि मैं आपको बताऊं, 2020 में जब बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि ये आंदोलन बहुत पुराना हो गया है अभी, 2020 में जब यहाँ पर हिल काउंसिल के चुनाव होने वाले थे तब भी है ऐसी ही स्थिति थी 6वें शेड्यूल और स्टेटहुड के मांग की। तब लद्दाख के लोगों ने, खासकर लेह के जहाँ चुनाव हो रहे थे, चुनाव का बहिष्कार करने का घोषणा किया था। और ऐसा करते ही 2-3 दिन में विशेष विमान भेजा गया दिल्ली से लेह, एपेक्स बॉडी के या तब के सीनियर जो नेता हैं उनको लेने के लिए, और एक दिन में ले गए और दूसरे दिन ही वार्ताएं हुए। तो जब सरकार चाहे तो विशेष विमान से नेताओं को ले जाते हैं और दूसरे ही दिन वार्ता कराती है। तो अब भी ऐसा हो सकता है, विशेष विमान ना भी भेजें तो 4-5 दिन में तो कर ही सकते थे। तो इससे लोगों का थोड़ा विश्वास
कम हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। ये मेरा अवलोकन है। वरना जैसा मैंने कहा, हमने पहले ही 35 दिन कहा है, मगर उससे ये लोग जो यहाँ इतने दूर दूर से आते हैं, जैसे अभी बता रहे थे, भारत तिब्बत सीमा पर से पूरा का पूरा गांव यहाँ आया हुआ है, उनके लिए काफी दिक्कत होगी अगर बिना कोई खास वजह के 16 दिन तक दूर रखा जाए। क्या बोले, मैं सोनम परवेज जी, जो कि यहाँ के ईसाई समुदाय के नेता हैं, उनसे विनती करूंगा। जय हिंद। और सब भारत वासियों को हम लद्दाख से चूले, जो हमारे यहाँ का नमस्कार होता है, करते हैं। और जब हम अनशन की बात करते हैं 12,000 फुट पे, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है जो आपके दिल्ली में जंतर मंतर में बैठ के जो अनशन होता है। जो यहाँ पे जो सिपाही देश भर से आते हैं और बॉर्डरों पे यहाँ पे जो लड़ने के लिए जाते हैं, आपको थोड़ा सा उस पर अगर आप उसका ठीक से उनका जो खुराक जांचे तो देश का जो सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट्स है उनके लिए भेजा जाता है, सबसे अच्छा प्रोटीन बेस्ड जो खाना है उनके लिए भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एल्टीट्यूड पे भूखा रहना, और आज जैसे सोनम जी और हमारे 15 लोग यहाँ पे जो बहुत लंबे समय के लिए जो अनशन पे बैठे हुए हैं, आपको समझना है 11,500 फुट की ऊंचाई पे अभी बैठे हुए हैं। आज 2 हफ्ते हो रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि 35 दिन रहेंगे। हमारा 35 दिन का मतलब ये नहीं है कि 35 दिन में अगर आज टॉक्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनशन बंद हो जाएगा। अनशन का समझना, अनशन का हमने जो यहाँ पे अनशन रखा, इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, इसका तात्पर्य ये है कि ताकि जिस कार्य के लिए हम निकले, सबसे पहले तो लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्र है लद्दाख, वहां पे डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, पूरा करने के लिए, और दूसरा चीज 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख को लाने के लिए, ताकि एक ट्राइबल लोगों को जो उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो, उनका हक उनको मिले, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम मांग रहे हैं। तो हमारा भारत सरकार से फिर से एक बार विनती है, जल्दी से जल्दी इस टॉक्स को करें। अगले हो सके तो अगले 1 हफ्ते में इस टॉक्स को करके लद्दाख को जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। और हमारे जो अगुवा हैं, जो यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, उन सब से आप बातचीत करके जो जैसा भी हल जल्दी से जल्दी निकाले इस समस्या का। धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि आज अनशन का 13वां दिन चल रहा है, और हालिया कल 2-3 दिन पहले हमारे चेयरमैन साहब को एक पैगाम आया था कि टॉक्स को रिज्यूम करने के लिए, और उन्होंने हमसे लोगों का नाम मांगा था। बहुत ही हड़बड़ी में इनसे नाम लिया था। उससे हमें ये लगा कि शायद सरकार यहाँ की परिस्थिति को समझते हुए इस मीटिंग को जल्दी से जल्दी डेट देने की शायद कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब कल हमने अचानक इस मीटिंग की डेट का अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत ही निराशा हुआ, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, और 15 दिन के बाद अगर मीटिंग हो जाए तब तक पता नहीं यहाँ पे क्या हालात हो जाए। यहाँ पे बड़े मुश्किल से लोग इतने दूर दराज से आके अनशन पे बैठा है, और दिन में बहुत सारे लोग अपने काम वाम सारा छोड़ के यहाँ पे अनशन पे आते हैं। हम तो ये समझते हैं कि सरकार शायद इस चीज का एहसास करते हुए इन चीजों को प्रायोरिटी पे लेंगे। लेकिन ये बड़ी दुखद की बात है कि हमारी सरकार लोगों की परिस्थितियों को, लोगों की दुख तकलीफ को न समझी करते हैं। अगर इस तरह से करें, इस तरह से तो फिर मसले हल नहीं हो सकते हैं। इससे तो हमारे मसले और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। इससे अभी देखिए इतने सारे लोग अनशन पे बैठे हैं, किसी भी वक्त किसी को कुछ हो सकते हैं।
तो ऐसे हालात में इसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे ही रहेंगे। और सरकार क्या चाहते हैं कि ऐसा ही हालात यहाँ पे पेश आए। हम तो ये समझता था शायद सरकार हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है, बातचीत को आगे बढ़ा के लोगों की अपेक्षा को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके परख यहाँ पे कुछ उल्टा ही सरकार का रवैया हमें दिख रहा है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। हम चाहेंगे, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप आने वाले 5-6 दिन में इसका डेट दे दे, ताकि लोगों की इतने सारे लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे, इतने लोग दुख तकलीफ सह रहे हैं, इसका आपको ख्याल रहे। शुक्रिया, थैंक यू। मैं ये कह रही हूँ कि सरकार ने आपसे कहा है कि आप पहले फास्ट सस्पेंड करिए अपना हंगर स्ट्राइक, उसके बाद ही हम बातचीत शुरू करेंगे दोबारा। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? वो हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि जब कुछ रिजल्ट टॉक्स हो और कुछ रिजल्ट ना निकले, हमारे लिए अनशन खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हम जल्दी करने के लिए इसलिए जोर दे रहे हैं कि लोग बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। और हमारा जो यहाँ पर हंगर स्ट्राइक है वो 100% पीसफुल है और हम नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। लेकिन जब लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं तो कभी कभी हमारे हाथ से भी निकल जाते हैं, इसलिए हम टॉक्स को जल्दी करने के लिए इसीलिए हम कह रहे हैं। है कि आपका ऑब्जेक्शन किस बात से है? जो बातचीत के टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उससे प्रॉब्लम है, या किस जगह प्रॉब्लम है जो आप अनशन खत्म नहीं करना चाहते? नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तो ये टॉक जो हो रहा है वो ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। ये कम जुलाई में हो जाना चाहिए था, अगस्त भी चला गया और सितंबर के एंड में हो रहा है। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रहा है कि हम टॉक्स समय पर नहीं हो रहा है। हमारा पास एक्सपीरियंस ये कहता है कि गवर्नमेंट के ऊपर अगर प्रेशर ना हो तो बहुत लाइटली लेते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो है वो टाइमलाइन पर है। हाँ जी, हाँ जी। This is Tariq Bhatt from the Week Magazine. I want to know that some members of LAB and KDA, they have said that if the central government grants Ladakh Autonomous Council assembly status, then you are ready to drop the demand for statehood and sixth schedule. What is your reaction to that, sir? नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे लिए। वो तो कहाँ स्टेटहुड और कहाँ LHDC को एम्पावर करने की बात है। वो तो उसके बीच में तो बहुत बड़ा गैप है। वो शायद हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र स्वरान है जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो अगला डिस्कशन होने वाला है, अगली टॉक्स जो होगी, डेट्स के लिए आप अभी सहमति नहीं है, हो सकता है सरकार प्रीपोन करे, तो आप लोग कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस बार जो बातचीत होगी उसमें इनका परिणाम निकलेगा जैसे पहले की बातचीत में हुआ है? नहीं, टॉक्स में जाते हैं तो पॉजिटिव वो लेके जाते हैं, इसका कुछ ना कुछ समाधान निकले, नहीं तो टॉक्स के लिए क्यों जाएंगे। तो हमें उम्मीद है इस बार गवर्नमेंट हमारे इस लद्दाख के समस्या के इसके कितना जरूरी है इसको समझते हुए इसका एक्सेप्टेबल कोई समाधान निकालेंगे गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये है कि इस बार हमारी समझ ये है कि जितना देर करेंगे या जितना टॉपिक से अराउंड द बुश जाएंगे उतना ही चुनाव में उन्हें नुकसान होगा। तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि इस बार वो जल्दी ही और सही करेंगे, क्योंकि आगे अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं और जितना वो आनाकानी या देर करेंगे या सही नीयत से नहीं हो तो नुकसान उन्हें ज़्यादा होगा। सिर्फ ये है कि अगर वो चुनाव अपने हित में ना देखें तो वो उसे स्थगित कर सकते हैं, वो हिल काउंसिल को ही डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वो तो फिर अनफेयर गेम, फाउल प्ले जैसा होगा कि अगर आप जीत नहीं रहे हैं तो आप गेम को ही डिसॉल्व कर दो। तो एक अच्छा योद्धा युद्ध में दोनों तरफ बराबरी का मौका देते हैं,
तो क्योंकि अगर हमें उम्मीद है कि वो ऐसे डरपोक या ऐसा कदम नहीं लेंगे और चुनाव समय पे होंगे, अगर होते हैं तो जो हम कर रहे हैं उसका यही तात्पर्य है कि वो भी, मैं ये नहीं कहूँगा उन्हें नुकसान होगा, ज़रूरी है वो अगर सही निर्णय लेते हैं और लद्दाख को जो उन्होंने भी वचन दिया है वो पूरा करते हैं तो सारा लद्दाख उन्हें मत देकर भारी बहुमत से जिताएगी। मैं इस तरह से प्रस्तुत करना चाहूँगा पॉजिटिवली कि अगर वो सही निर्णय लेते हैं और जो 2020 का वादा है वो पूरा करते हैं तो वो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं करते हैं तो उसका विपरीत भी होगा। तो इसलिए हमारी उम्मीद है इस बार वो ठोस और मीनिंगफुल टॉक्स करेंगे। लेकिन अभी तक जो बातचीत हुई है, जितने राउंड्स की बातचीत, उसके जो रिजल्ट्स है उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं क्या? वो तो हम सेटिस्फाइड हो के वहां से आए थे, जो डोमिसाइल के ऊपर बात हुआ था, तो वो तो वहाँ सबके सहमति से वो डिसीजन हुआ था। विजेता सिंह फ्रॉम द हिंदू, दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। आपकी जो 27 मई के बाद 3 जून को फिर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशंस निकाली थी, जैसे कि उन्होंने बताया डोमिसाइल पॉलिसी पे, सो उसमें क्या कमी रह गई और क्या लास्ट मीटिंग में आपको कुछ स्टेटहुड का एश्योरेंस दिया था कि नेक्स्ट मीटिंग स्टेटहुड पे होगी या 6 शेड्यूल पे होगी? नहीं, उसमें कोई जो हमने जो मांगा था वो तो हमें नहीं मिला, मगर जो भी वहाँ डिसीजन हुआ वो सबके सहमति से हो के हम लोग वहाँ से निकले थे। खाली हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके ऊपर उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया था, बाद में उन्होंने भी मान लिया था, तो वो तो वहाँ से सब ने हाँ करके निकले थे। हमने कहा अगले बार जो भी टॉक्स होगा वो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर होना चाहिए, वो हमने उनको सरकार से कहा। उन्होंने माना, सरकार ने हामी भरी थी, वो मानी थी, और होम सेक्रेटरी ले में भी आए थे, उन्होंने यहाँ एक मीटिंग किया था, उसमें भी होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अगला टॉक होगा वो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर होगा। लेकिन आप लोगों को बातचीत से पहले कोई एजेंडा दिया जाता है बातचीत करने के लिए, कोई पॉइंट्स जो डिस्कस किए जाएंगे, या जनरल मीटिंग होती है सर? नहीं, एजेंडा दिया जाता है। हाँ जी। तो एजेंडा में ये जो जिन पॉइंट्स पर आप लोग अनशन कर रहे हैं वो अभी तक किसी बातचीत का हिस्सा बने हैं क्या? नहीं, ये जो अभी हमारा जो कहना है, हम अभी सिर्फ स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में ही टॉक्स करेंगे, क्योंकि वही मसला रह गया है। बाकी डोमिसाइल वाला ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, उसमें छोटी मोटी कुछ बातें रहती हैं, तो मोटी बातें तो यही 2 चीजें हमारा जो मेन डिमांड है वो दोनों रह गया, तो बात उन्हीं के ऊपर होगा। Ishfaq from Outlook magazine. हाँ जी। I wanted to ask this question कि ये जो स्टेटहुड की और 6 शेड्यूल को लेकर के आपकी बातचीत होगी मरकज के साथ, हाँ जी। उसमें से कुछ हद तक उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि 6 शेड्यूल नहीं, देखिए उनके ऊपर अभी तक बात हुआ नहीं ना। मुझे पूरा सवाल पूछने दीजिए। हाँ। आप बताएं, जो 6 शेड्यूल का उन्होंने बोला है कि शायद एक तरह से जो मरकज से सेंट्रल गवर्नमेंट से फीलर्स आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि 6 शेड्यूल पे वो कुछ कंसेशन देंगे, 6 शेड्यूल लद्दाख को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेटहुड की डिमांड है उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि जहाँ से ये हमें पता चला कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड लद्दाख को दी जाएगी। तो दूसरा जो ये है कि अगर आप इसको देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर को जो अभी यूटी है यहाँ से भी डिमांड है, तो अभी यहाँ पे तो प्रॉमिस किया हुआ है कि स्टेटहुड देंगे, तो अगर यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, लद्दाख की पॉपुलेशन वैसे भी काफी कम है, 4 लाख के करीब है, और दूसरा जो आपका 6 शेड्यूल से आपका जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं कि उसमें भी तो एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनेगा, जो ऑटोनॉमस बॉडीज बनेगी, वो भी तो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं, देखिए ऐसा है अभी इन दोनों मुद्दों के ऊपर हमारा टॉक्स बात हुआ ही नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या देना चाहता है क्या नहीं देना चाहता है हमें कोई इसका इल्म नहीं है। अगर
आपके नॉलेज में अगर इससे ज्यादा है तो अभी आप बता रहे हैं कि 6 शेड्यूल गवर्नमेंट देने वाले हैं, तो उसको तो हम वेलकम ही करेंगे। और जो आप कश्मीर का जो स्टेटहुड की बात को लद्दाख के साथ मिला के बोल रहे हैं ना, वो तो हमें आइसोलेशन में आपको देखना चाहिए। हमारा डिमांड और उनका डिमांड अलग है। लेकिन सर अगेन है तारिक भट्ट फ्रॉम द वीक, लद्दाखी लोगों की डिमांड थी पर से, although it was not a unanimous demand, it was mostly the demand from the people of Leh that Ladakh should be granted a union territory status. It was not a demand of people of Kargil. Anyway, the union government has given you a status of union territory. तो अब स्टेटहुड की डिमांड कहाँ तक जायज है आपकी तरफ से? और दूसरा, जितने आपकी अभी तक जितने भी राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं उसमें तो आपको ये इंप्रेशन मिला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड कि हम लोग आपको वो प्रोविजन अप्लाई करेंगे लद्दाख के 6 शेड्यूल के जो आप पे अप्लाई होते हैं, लेकिन 6 शेड्यूल पर से आप पे कम्प्लीटली अप्लाई नहीं होता। उस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? ये ऐसा है, एक तो आप ये कह रहे हैं कि करगिल के लोगों का डिमांड नहीं था, आपका इशारा करगिल की तरफ है। तो अभी करगिल वालों ने रिकंसाइल कर लिया है कि वो यूटी से खुश है, तभी तो हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पर आके ले और करगिल से जो हमारा डिमांड है वो कोई मुख्तलिफ है नहीं। डिमांड बिल्कुल हमारा एक है और एक प्लेटफॉर्म से एक वॉइस में हम लोग बोल रहे हैं। तो इसमें जो पहले वहां से लोगों का क्या सोच था वो उसमें और अभी के लोगों के सोच में बहुत फर्क है। ये है कि मैं बहुत टाइम से राम विश्वकर्मा, सवाल मेरा आपसे ये है कि पहले भी आप कई बार मेंशन कर चुके हैं, प्रश्न आप कर चुके हैं, अपनी बातों को सरकार के सामने पहले भी कई बार आप उठा चुके हैं और ये असंतुष्टि भी आप दिखा चुके हैं कि आपकी जो ग्रांट्स है उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा। अभी सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर सरकार का यही रुख कायम रहता है आपकी डिमांड्स को लेकर के, तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट? देखिए, वो तो हमने पहले ही कहा कि अगर हमारा डिमांड पूरा नहीं होता है तो हम अपने एजुकेशन को इंटेंसिफाई करेंगे। दूसरा, अभी तक जो हम अनशन कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, वो 5 साल के जो टेन्योर है इस हिल काउंसिल का उसके बीच में कर रहे थे। तो उसका असर बहुत बार इलेक्शन के वक्त पे ज्यादा होता है, बाकी टाइम पे नहीं होता है। तो एक्चुअली हम अभी नेक्स्ट स्टेप के बीच में हैं। हमारा ये आखिरी स्ट्रेटजी है कि पिछले इलेक्शन के वादे पूरे किए बिना अगले इलेक्शन में आप ना जाएं। बेहतर होगा कि आप पिछले का पूरा करें और बहुत बहुमत से जीतें, नहीं तो उसका उल्टा होगा। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। अगर हमें नहीं दिखता है कि उस तरफ जा रहा है या डेट्स ऐसे दे रहे हैं कि जिससे लोगों के लिए तकलीफें हों, तो यहाँ पर जो हमारे यूथ विंग्स हैं वो तो इसे और इंटेंसिफाई अलग अलग तरीकों से करने की बातें कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी अनशन के शांतिपूर्ण पथ पर ही सब मसले हल हों और कोई यहाँ पर शांतिपूर्ण से अलग कोई कदम ना हो। अगर मुश्किल होता जाए तो हो सकता है मुश्किल हो संभालना, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग शांति से एक तरह से ऊब से गए हैं। वो हमें बल्कि धिक्कारते हैं कि आपके शांतिपूर्ण रास्ते से कुछ नहीं मिलता है, आपने 4-5 साल कोशिश की, कुछ नहीं मिला, अब हम अपने हाथों में लेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे संवेदनशील सीमा पर ऐसे कुछ हो जो दुनिया के नज़र में भारत को एक शर्मिंदगी का कारण दे। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि हम जो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं उसी की जीत हो और युवाओं को ये संदेश जाए कि शांति का रास्ता अभी भी खुला है, जिंदा है और जीत होती है उस पर भी। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं, गवर्नमेंट अपने जब तो प्लान पर काम करती है तो समय लगता है उसमें, और सब पेशेंस चाहिए होता है, समय गवर्नमेंट लेती है अपना। लेकिन इस बीच जिस तरीके से आप लोग अपनी जिद पर पूरी तरीके से कायम दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड जल्दी से जल्दी पूरी हो, आपके अपने एक्शन प्लान में ऐसा कुछ है क्या कि आप
सरकार के लोगों से बातचीत करने के लिए कुछ पेशकश की हो आपने कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी बातें आप सुनिए, क्या आपके एक्शन प्लान में अभी रिसेंट अभी ऐसा कुछ है क्या? वो दुर्जे साहब बताएंगे, मगर पहले मैं ये बताऊं कि फिर आपको कुछ लद्दाख के आंदोलन के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि ये 2 महीने में पूरा कर दीजिए ऐसा कोई मांग नहीं रहा है। 5 साल हो गए हैं, आप समझ रहे हैं? 5 साल में सिर्फ नौकरियों के कुछ फैसले हुए हैं, 6वें शेड्यूल तक के अंदर नहीं जा पाए हैं। 2 साल में तो भारत का संविधान बन गया था, तो लद्दाख के मसले को हल करने के लिए 5 साल जाते हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि ये जल्दबाजी में चाहते हैं हम? हमें ये पूरा एहसास है कि टॉक्स में समय लगता है, लेकिन टॉक्स में कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कहीं रुक नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आके बिल्कुल ही रुक ही गया, इसीलिए हम यहाँ पर एजिटेशन कर रहे हैं। फ्रॉम श्रीनगर सर, मेरा कुछ नहीं कि अभी जो आपका हंगर स्ट्राइक चल रहा है, इतने दिन हो गए, कोई रेस्पॉन्स किसी एंड से अभी तक मिला कि वी आर गोइंग टू मोर टॉक्स रिगार्डिंग दोस पॉइंट्स व्हिच आर यू रेजिंग? नहीं, रिस्पांस तो यही है ना, टॉक्स के लिए तो गवर्नमेंट मान गया है, लेकिन बहुत डेट जो है बहुत दूर कर रखा है। इसमें हमारा कहना ये है कि ये इतना 16 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, जितना हो सके जल्दी से जल्दी टॉक्स करें, ताकि यहाँ पर लोगों को तकलीफ ना हो, यहाँ पर जो अनशन पर बैठे हैं। आपने शायद पहला शुरू का स्टेटमेंट मिस किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ही ये था कि आपको बताएं कि सरकार की तरफ से टॉक्स के डेट दिए गए हैं, मगर वो इतने दूर हैं कि जितने की जरूरत नहीं है। 6 अक्टूबर को, जबकि यहाँ पर अनशन चल रहा है, तो इस बात से हमने शुरू किया था, वही आपका इंफॉर्मेशन है। सर, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं व्हाइल यू आर ऑन हंगर स्ट्राइक, अलॉन्ग विद अदर्स? नाइट टेम्परेचर कितना डिप कर रहा है और किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज किसी को आए हैं? नहीं, अभी नाइट टेम्परेचर का तो उतना मसला नहीं है, हालांकि 8 डिग्री के करीब है रात को, मगर इस अल्टीट्यूड पे बाहर बहुत खुश्की रहती है, ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, इससे लोगों का गला सूखता है, होंठ फटते हैं और धूप में आपके त्वचा जवाब देती है। तो इस तरह के हालात हैं, मगर विंटर जैसा मुश्किलातें नहीं हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत वृद्ध लोग भी हैं, महिलाएं हैं, तो कुछ को तकलीफें भी हैं। उस तरह से जो किसी भी भूख हड़ताल या अनशन में होता है, वो सब हैं। और जैसा हमारे साथी ने कहा, ये मत भूलिए कि ये कोई 12,000 11,500 फुट पर हो रहा है, तो हर चीज उतना ही मुश्किल रहता है समुद्र तल से। मैं फ्री हूँ, पीछे आई थी। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि टॉक्स की जो डेट दी गई है वो काफी दूर है, तो कोई प्रेफर्ड डेट है आप लोगों के तरफ से, या जो आपने सरकार को कहा हो कि इस तारीख को बातचीत कीजिए? हमने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है, हमने कहा हो सके तो इसी महीने कराएं, जितना जल्दी हो सके वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हमने जो डेट दी है, क्या ये यूनिलैटरली डिसाइड हुई है? नहीं, ये डेट तो हमें पूछ के नहीं दिया है, वो तो यूनिलैटरली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। नहीं तो अगर हमें पूछते तो हम जरूर उनको बोलते कि जल्दी करें। इससे पहले इसीलिए एक मिनट, इसीलिए हमें लगता है कि ये दोस्ताना सा प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वरना दो तरफ के लोग जब बातचीत करते हैं तो अगले से पूछते हैं, आपके लिए ये ठीक रहेगा, हमारे लिए ये डेट ठीक रहेगा। ये तो बिल्कुल एक तरह का डिक्टेशन था कि यही करेंगे और कुछ नहीं, अचानक से लेटर्स निकल गए, तो इससे थोड़ा आपत्ति है, क्योंकि ये आप किसी भी वार्ता में होते हैं तो बराबरी से होते हैं शरीक। सर, इससे पहले जितने भी राउंड हुए हैं मतलब टॉक्स के, तो उसमें सर आपसे पहले पूछा गया, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो अभी जो डेट्स निकले इसमें हमें
कोई कंसल्टेशन ना दी गई। तो इससे पहले होता था कि आपसे पहले मशवरा कर लेते थे कि हम इस डेट पे कर रहे हैं, कि आप हाँ, इससे हाँ। सहमत हो? हाँ जी, पहले दोनों की सहमति से होता था और इतना लंबा डेट नहीं दिया है पहले कभी भी। एक बार जो लंबा डेट जब दिया था तो यहाँ सोनांशुक जी यहाँ से बहुत सारे लोगों के साथ दिल्ली तक यहाँ से पैदल गए थे, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ने फिर टॉक रिज्यूम किया था। थैंक यू। तो इसका सबको एक मतलब हम ये भी निकालें कि आपका जो अनशन है या जो आपका आंदोलन है, आपकी जो हंगर स्ट्राइक है, उस पे गवर्नमेंट किसी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है अभी तक। नहीं कर रहा, गवर्नमेंट तो ये कह रहा है कि हम अनशन यहाँ से हटा दें। तो ये मैं अनशन हटा दें, ये क्या कम्युनिकेट किया गया है या किस लेवल पे ये उन्होंने किस हमें लेवल पे कहा गया है? ये हमें कम्युनिकेट किया गया हमसे कि अनशन हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो हमने माना नहीं। यही है। तो मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलता हूँ हमारे इस लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, इन केस गवर्नमेंट ना माने आपको ये जो डेट वाला इशू है, तो यू विल कंटिन्यू टिल ये जो आपका स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगा? नहीं, वो तो कंटिन्यू रहेगा। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक Thank बार you. ये फिर से बता दीजिए सोनम जी के साथ और कौन कौन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? यहाँ पर हमारे सारे एपेक्स बॉडी के साथ ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स हैं, हर एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं, और हमारे गुम्पा एसोसिएशन जो लद्दाख के हर एक मोनेस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है वो है, उनके रिप्रेजेंटेटिव यूथ रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका प्रेसिडेंट यहाँ पर है, नंबरदार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। सर थैंक यू। थैंक यू।